श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के निकट उपस्थिति में ये मेरी माया चराचर सहित सब जगत को रचती है। इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। भगवान ने बता रहे कि मेरे अधिकार से ही ये माया जो है मेरे कार्य को करती है। हमने ही इसको अधिकार दिया, हमसे ही पूछ के मेरे ही अधिकार से। मैं जैसे पति के नाम भी घर हो, ये पत्नी कैसे रहती? पति के ही अधिकार से। ऐसे भगवान कहते सारा संसार जो है, ये सारी सृष्टि हमारी बनाई हुई, हम ही से उत्पन्न है, हम ही इसके कर्ता धर्ता भरता है। लेकिन मैंने कार्य के लिए माया को आगे किया हुआ है। यद्यपि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सारे जगत को रचती है, फिर भी वे स्वयं उस कार्य में तटस्थ रहते हैं। कहते देखो इतना भगवान का कार्य है कि माया जरूर सब काम करती है, लेकिन फिर भी भगवान कोई भी कार्य को उसी पर नहीं छोड़ देते। मतलब टोकते बखोरते नहीं है उसको, बीच बीच में समझाते नहीं है, लेकिन देखते जरूर रहते हैं। भांत भांत के भूत प्राणियों में भगवान उसी प्रकार अनुगत रहते हैं जैसे सोने के आभूषणों में सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। कहते भांत भांत के जो भूत प्राणी हैं उनमें भगवान कैसे रहते हैं? जैसे सोने के आभूषणों में भगवान सोने के रूप में रहते हैं। माने सब कुछ सोने ही सोना होता है, उसका आकार कुछ भी हो, झाला झुमका हार कंगन कड़ा अंगूठी कुछ भी हो, लेकिन उसमें होता क्या है? पूरम पूर सोना। ऐसे ही बता रहे कि कैसी भी कोई योनि हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, जीव हो, जंतु हो, कुछ भी हो, मनुष्य हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, लेकिन सब में है कौन? पूर्ण पूर्ण परमात्मा। यही कार्य बताते हैं गुरु तुम्हें भी करना है, लेकिन नहीं होता क्योंकि हमारी ये देह अभ्यास है, देह का अहंकार है। इसी के कारण ही हमारी बुद्धि नहीं बनती। हम किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा देख लेते हैं। तो इसलिए बता रहे परंतु उन आभूषणों के आकारों और रूपों आदि से सोने का कोई संबंध नहीं होता। और भी बता रहे कि देखो जो सोने के आभूषण बनते हैं उसमें सब सोने ही सोना होता है। ऐसे ही परमात्मा भी भूत प्राणियों में पूरा है, लेकिन कोई जो आकार बने रहते हैं उससे सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बताया पंडित जी जो थे तो उनके पास 2 सोने की चीज़ें थी, एक चूहा था और एक गणेश जी। कभी बनवाई होगी उन्होंने गणेश जी की मूर्ति और चूहा। गणेश जी की मूर्ति तो छोटी सी थी और चूहा खूब बड़ा सा था। एक बार उनको कुछ परेशानी आ गई तो उन्होंने कहा ये सोने की दोनों चीज़ें हैं, इनको बेच देते हैं तो कुछ पैसे आ जाएंगे, थोड़े दिन के लिए काम चलेगा। तो इसी के कारण ही वो दुकान पर गए, सुनार की दुकान पर। तो जो मूर्ति बनी थी गणेश जी की वो थोड़ी पोल भी थी, छोटी थी, कम वजन की थी, और चूहा था वो ठोस था और मोटा था। उसको देखकर सोनार ने कहा कि भैया इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे और इसके पैसे कम लगेंगे। पंडित जी लड़ने लगे, अरे बताओ कहीं, ये तो सवारी है गणेश जी की, फिर इसके पैसे तुम ज़्यादा क्यों दे रहे हो? और गणेश जी तो स्वयं भगवान है, इसके पैसे तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हारी मति क्या मारी गई है? तो सोनार कहता भैया हमको इससे मतलब नहीं है, कौन भगवान है, कौन भगवान का भगत है, कौन भगवान की सवारी। हमको तो सोने से मतलब है, जिसमें ज़्यादा सोना उसके ज़्यादा पैसे, जिसमें कम सोना उसके कम पैसे। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि आभूषणों के आकारों और रूपों आदि से सोने का कोई संबंध नहीं होता। कोई भी आकार बना दिया जाए, चाहे उसको कोई पैर में पहने, हाथ में पहने, माथे पहने, मांग लगाए, कुछ भी करे, कितना भी उत्तमता उसको रखे, लेकिन उससे सोने को कुछ लेना देना। तुम्हारा मन बनता है तो तुम किसी चीज़ को सोने पैर में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, किसी चीज़ को ज़्यादा मानते हो, कम मानते हो। कि कितने लोग कहेंगे श्रृंगार करो तो पहले पैर से करो, फिर कुछ लोग कहते हैं सर से करो। तरह तरह के लोगों की भेद बुद्धियाँ रहती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हमारे पास ऐसी भेद बुद्धि कोई नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान नहीं था, न सोने का स्वयं कोई रूप है, ना कोई उसका आकार है। सोने का कोई रूप आकार नहीं, वो तो सोना ही है। रूप आकार जौहरी उस पर बैठ करके बना देता है, कान में पहनने वाला, हाथ में पहनने वाला। इसी प्रकार सब भूत प्राणियों में भगवान युक्त रहते हैं, परंतु भूत प्राणियों के नाम रूप आकार आदि में भगवान स्थित नहीं होते।
कहते ऐसे ही भगवान सब जगह व्याप्त रहते हैं, लेकिन उनमें कोई आकार में, उनके रूप में, उनके कार्य में भगवान नहीं रहते। तो इसलिए यद्यप भगवान स्वयं सिद्ध हैं, परंतु मूल प्रकृति को अंगीकार करके जगत के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भगवान का इस प्रकार का जो मनुष्य शरीर धारण करना है, क्या उस पर भी मनुष्य शरीर के साथ माने जाने वाले देह धर्म लागू होते हैं? इसके लिए भगवान ये समझाते क्या कि ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल लोग मनुष्यों का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। ये है 11वां श्लोक 9वें अध्याय का, कि जैसे भगवान ने समझा रहे कि सोने के आभूषणों में केवल सोना ही होता है, परंतु किसी आभूषण के रूप और आकार से सोने का कोई अंश नहीं होता, न सोना उस रूप और आकार के अधीन होता है। तात्पर्य यह है कि आभूषणों व सोनों को पृथक पृथक तत्व है। समझा रहे कि इसका सार बता रहे ये हैं कि जो आभूषण बनते हैं उनका रूप रंग रूप जो भी होता है उससे सोने को कुछ भी मतलब नहीं, दोनों का तत्व अलग अलग है। सोना जैसे मनुष्य भगवान ने बताया ना कि एक होता है शरीर और एक होता है शरीरी। शरीरी जो है वो मेरी आत्मा, और शरीर जो हमारा स्थूल शरीर, इसका कोई संसार में लोग नाम रखते हैं। सोना एक द्रव्य वस्तु के रूप में उससे स्वतंत्र होता है, इस आभूषणों का रूप व आकार होता है, लेकिन सोना जो होता है वो वस्तु रूप से उसमें स्वतंत्र होता है। कितना भी सोना कैसा भी हो, सोने स्वतंत्र है, आज भी है, कल भी है, सदा ही रहने वाला है, लेकिन आकार कभी है कभी नहीं है। कहते इसलिए जिनिमित कहा मिट्टी के आदि के निमित्त वस्तु भी केवल धातु अथवा मिट्टी की होती है, परंतु वस्तुओं का आकार प्रकार धातु अथवा मिट्टी से अलग होता है। कहते देखो कि वो मिट्टी क्या है, आज जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनमें घड़ा सुराही और मटकी जो चिलम कुछ भी बन सकती है, लेकिन मिट्टी उससे भिन्न रहती है। बनते वो मिट्टी से ही सब कुछ है, लेकिन वो मिटने वाले हैं। लेकिन मिट्टी कैसी है, वो पहले भी थी, आज भी है, सदा रहने वाले। अज्ञान बस मनुष्य ये मान लेते हैं कि शरीर के जन्म मरण आदि धर्म है, ये भगवान पर भी लागू होते। इसी अज्ञान जनित भावना का विस्तार करते हुए भगवान ने वर्णहीन होने पर भी, वर्ण का निर्गुण होने पर भी, गुणों का और सर्वव्यापी होने पर भी एक देश तथा स्थान विशेष की कल्पना कर लेते हैं। कहते कितने सारे लोग भगवान को नहीं जान पाते, अज्ञानता के कारण उनको वर्ण बताते। कितने लोग कहा नहीं, देखो जब वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ था कौरवों पांडवों का, जब भगवान गए थे शांति दूत बन करके, तो शकुनी ने और सब लोगों ने कैसे कहा, ये देखो ये ग्वाला है, अहिर का बेटा, इसकी बुद्धि नहीं है इसके पास में, और हमें समझाने आया है और इतना जानता नहीं है कि अब हम लोग ठान चुके तो छोड़ेंगे नहीं, और ये लोग हारने वाले हैं, इसलिए यहाँ खुशामद करने आए, शांति दूत बन करके आए। तो वो कहीं भी मान लेते, एक देश तो माने कहते, कुछ लोग कहते मथुरा में ही है भगवान, कोई कहता गोकुल में ही है या यहाँ पर क्या, एक मान लेते। लेकिन भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए भगवान का नाम है जगन्नाथ। माने जग में उन्हीं वही जग के पूरे वही नाथ है, और संसार में भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। मरुभूमि में सूर्य की किरणों के पड़ने पर जल का आभास होता है, उसमें झाड़ियों के प्रतिबिंब और लहरें आदि की दृष्टि गोचर होती है, परंतु वास्तव में वो सारा खेल सूर्य की किरणों का होता है। उस जल का ना स्नान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता, ना सिंचाई के लिए, ना उस जल से अन्य धर्म लागू होते हैं। कहते हैं जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उसके जो पेड़ पौधों की जब छाया पड़ती है तो दूर के समुद्र के किनारे किनारे जो बालू होती है तो उस पर भी लगता है कि ये पानी ही बह रहा, उसकी किरणें जब पड़ती हैं तो बालू चमकने लगती है, और हवा से बालू जो है कट जाती है, लहरों जैसी बन जाती है, तो दूर से दिखाई पड़ती है क्या है, ये पानी है। लेकिन वो पानी जो दिखाई पड़ता है ना वो पीने के काम आता है, ना सिंचाई के काम होता है, ना स्नान करने के लिए होता है वो, और उस पर कोई धर्म भी लागू नहीं होता। कोई कहे ये इसके काम आएगा, ये इसके काम आएगा, ये इसमें आएगा, तो उस पर कोई धर्म नहीं, क्योंकि वो पानी है ही नहीं, क्योंकि वो खाली एक भ्रम है। जो छाई पड़ रही है, उसकी जो छाया पड़ रही है पेड़ों से, उसी के लिए वो दिखाई पड़ रहा कि पानी बह रहा है। ऐसे समझा रहे भगवान पर भी कोई धर्म लागू नहीं होते। वो तो संतों के लिए, भक्तों के लिए बार बार अवतार लेकर धरती पर आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अब हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपना रूप क्यों बनाते हैं, जब
भगवान के भक्त पुकार देते हैं, भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। त्राहि त्राहि करके जब पुकारते हैं तो भगवान कहते तुम्हारी टेर हमको व्याकुल कर देती है और हमसे रहा नहीं जाता। भय भक्ति टेर भक्ति भाव की करती हमें लाचार है। अगर जिस जन्म में भाव नहीं उसकी हमें कोई चिंता नहीं। जो प्रेम नहीं है भगवान से, ऐसे ही मगरूरी में खाली कहते हैं दिखाने के लिए कपड़े रंगवा लिए हैं, मतलब पर अपना तिलक लगा लिया है, बहुत दिखावा करते हैं। तो भगवान सब जानते हैं, गुरु कहते हैं वो मगरूरी करें। लेकिन कोई भक्ति से भाव से करुणा करता जब पुकारता है तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान तुरंत ही कोई न कोई रूप बना करके जो भगवान के भक्तों को सहूलियत दे, सुख दे, चैन दे, उनका कल्याण करे, वही रूप बना करके भगवान आ जाते हैं। तो वही भगवान कहा भी है कि यही नहीं कि हम खाली आ चुके, हम बार बार आएंगे। जब जब भक्त मुझे पुकारेंगे तब हम आएंगे जरूर। जैसे गीता भगवान ने भी भजन में बताया कि जब भी तुम बुलाओगे हम आएंगे जरूर, हमें आना ही पड़ेगा, हमें आना ही पड़ेगा। कहो तुम्हारी पुकार हमको रुकने नहीं देगी। क्या हम रूप बनाए, कैसा हम स्वरूप बनाए, कैसे तुमको हम समझाएं, वो हम जानते हैं, तुम्हें नहीं पता। तुम सभी में भगवान का ही दीदार करो। तो इसलिए भगवान के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम प्रचलित हैं। ये सब नाम भगवान की ओर संकेत करने वाले ही हैं। भगवान की अनंत शक्ति से संबंधित अनेक नामों को उत्पत्ति हुई है। सब नाम मनुष्य की धारणा से मनुष्य के भाव को स्थिर करते हैं, परंतु स्वयं उन सब नामों से भगवान असंबंध रखते हैं। भगवान के भक्तों ने तरह तरह के नाम रख दिया। कहीं पर रणछोड़, कभी पीतम्बर धारी, कभी गोकुरन, कभी गोवर्धन धारी कहा, कभी भगवान को मुरलीधर कहा, कभी धनुधारी। कुछ भी भगवान के तरह तरह के नाम, टेढ़े मुकुट वाले, कमर टेढ़ी वाले, तरह तरह के हजारों सैकड़ों करोड़ों सर्वनाम भगवान के रख दिए, करोड़ों। लेकिन भगवान कहते हैं हमको कोई परेशानी नहीं, तुम्हारा जैसा भाव होता है वही नाम बना ले। तो कोई कलुआ कहता, कोई कान्हा कहता, कोई गोविंद कहता, कोई गोपाल कहता, तरह तरह के भगवान के नाम अनगिनत हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब तुम्हारा मन होता वैसे नामों को तुम अपने रखने लगते, वही रूप में हम आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए तरह तरह से भगवान समझाते हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में भगत लोग भगवान के एकाकार हुए हैं। तरह तरह के भगवान ने तरह तरह के रूप बना करके प्रेम भाव से वशीभूत होकर भगवान को मनुष्य की भांति मानकर उनसे अपना कोई मधुर संबंध स्थापित कर लेते हैं। भगवान के भक्त कल्पना करके और फिर भगवान को ही प्राप्त करके एकाकार हो जाते हैं। अब भगवान की प्राप्ति जैसे भी हो मनुष्य के लिए वही श्रेयस्कर है। और प्रधानता इस बात की नहीं है कि कौन सा भाव स्वीकार किया गया है, वरन प्रधानता तो भगवान प्राप्ति के इस विषय में वाद विवाद इत्यादि से लाभ नहीं होता। लाभ तो तब होता है जब किसी भी मार्ग को पकड़कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाए। कहते कोई भी बात को लेकर के वाद विवाद ना करो। भगवान राम है कि कृष्ण है, यहाँ पैदा हुए वहाँ पैदा हुए, ये नहीं है वो नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सच में किसी भी नाम को अगर पकड़ के बैठे हो तो उसको पकड़ करके उसको नालो नाम गुण को समझ करके उसी में ही तल्लीन हो जाओ। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सारे है। भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही एक सारे है। भाव बिन सर्वस्व दे दो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है।
भावे का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे। भाव जिस जन में नहीं उस की हमें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरे पूरे मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन